गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें कहा गया है कि यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई कैप द यूनिट वेक्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इज आर कैप डॉट एन कैप, जहाँ पर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द बाउंड्री ऑफ द medium and directed towards the incident medium. If mu is the refractive index of the medium, then Snell's law. तो ये चार ऑप्शन दिए, उसमें हमें बताना है कि कौन सा स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स और वाई डायरेक्शन में n+1 और 1 दिया हुआ है। कहता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम 60 डिग्री से रोटेट कर दें पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और कंपोनेंट अगर चेंज हो जाए n और 3, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको परफॉर्म करेंगे आज हम लोग। सबसे पहली जो चीज़ दी गई है वो दिया गया है 49 क्वेश्चन में कि अगर मान लें ये बाउंड्री है जिसमें ये एयर से किसी मीडियम में आ रहा है लाइट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एन कैप मीडियम से परपेंडिकुलर है नॉर्मल, और आई जो है आई कैप जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, और आर कैप रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है। आई एंगल इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टिंग एंगल। हमको चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें हमको बताना है कौन सा है। देखिए हमें मालूम है कि फार्मूला जो होता है स्नेल्स लॉ का वो होता है साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, यानी साइन आई बाई साइन आर को म्यू कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो आई है अगर वो एन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाए तो क्या बनाएगा, वो आई एन साइन थीटा। साइन तो तभी आएगा जब हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो आई और एन है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, एन का भी 1 और साइन आई, ठीक है। तो यानी ये क्या बन जाएगा साइन आई। अब बात करते हैं आर क्रॉस एन की। आर क्रॉस एन क्या होता है, आर एन और साइन आर, तो आर और एन का तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और साइन आर बचेगा। तो यहाँ दो चीज़ें हमारे पास आ गई, आर आई क्रॉस एन साइन आई के इक्वल और आर क्रॉस एन साइन आर के इक्वल। अब ऑप्शन में हमको दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन बन रहा है देखिए साइन आई की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ, तो क्या बन जाएगा आई क्रॉस एन, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें, तो आई क्रॉस एन इज इक्वल टू म्यू, और ब्रैकेट में साइन आर की जगह आर क्रॉस एन लिख सकते हैं, तो आर क्रॉस एन लिख दिया। ये ऑप्शन हमको दे रखा है और यही ऑप्शन सही है, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को 50 नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें दो वेक्टर x और y है, एक्स एक्सिस में n+1 और 1 है, दो वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। अगर इसमें हम इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को 60 डिग्री से घुमा दें, और अब अगर x और y में जो वेक्टर्स रोटेट हो, मतलब जो रोटेट हुए हैं, रोटेट होने की वजह से उनका जो कंपोनेंट है वो चेंज हो जाए, n और 3 हो जाए, तो क्या n की वैल्यू होगी। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आप पूरा एंगल बदल देते हैं, देखिए हमने i और n के बीच का एंगल नहीं बदला है, ध्यान समझिए, हमने पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल दिया, यानी कि पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमा दिया। अगर आप इसको घुमा देते, मान लीजिए ऐसे घुमा दिया, तो क्या i और n के बीच का एंगल बदल जाएगा, तो आंसर है नहीं बदलेगा। यानी i और n का जो रिजल्टेंट है, यानी 1 और n+1 का जो रिजल्टेंट है वही इसका भी रिजल्टेंट होगा, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट इन द कहने का मतलब जो इसका वैल्यू आया रिजल्टेंट है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि एंगल नहीं बदला आपने। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर में है तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा n² प्लस 3 का स्क्वायर, यही रिजल्टेंट होगा इसका। तो अब इसमें जो है दोनों की रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, आप कितना भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप चेंज कर लें। तो अब इसको सॉल्व कर लें, देखिए दोनों का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू
एन स्क्वायर प्लस 9। तो इसका खोलेंगे ब्रैकेट तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 9। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2n ये दोनों उधर जाएंगे तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। हालांकि आंसर 3.5 दिया है तो यही आंसर सही होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम एंगल वाइज बदलते हैं तो उनके रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।